मकर लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र के कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके फोर्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर मेष राशि में आपके चार्ट में ये कंजक्शन बनेगा। देखिए मेष राशि में यानी मंगल का घर है और ये काफ़ी फायरी साइन है। ऐसे में यहाँ शुक्र उतना बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे और आपके चार्ट में क्योंकि शुक्र पंचमेश भी है और वो 10वें घर के भी स्वामी है। दूसरी तरफ आप जब अपने 10वें भाव को देखेंगे तो वहाँ पर आपको केतु दिखेंगे। केतु यहाँ स्थित होंगे तो आपका इधर शुक्र भी हालांकि काफ़ी मल्टीप्लाई होगा राहु के साथ स्थित होने से, लेकिन कैरियर का और अपनी डोमेस्टिक लाइफ का आपको काफ़ी इशू देखने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी जब भी शुक्र फोर्थ हाउस में आते हैं तो यहाँ शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से वर्क करती है नेचुरली, बट जब वो राहु के साथ हों तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं शुक्र इनहेंस होता है। इनहेंस होने की वजह से यहाँ पर आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं और क्योंकि शुक्र 10वें घर के लॉर्ड हैं, ऐसे में कैरियर को लेकर जो भी आप एक्सपेक्टेशंस पाल रखे हैं वो आपकी उस वे में पूरी होंगी नहीं जो आप चाहते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ बैठे हैं तो शुक्र भी क्योंकि फायरी साइन में है, मंगल के घर में है, तो या तो फिर आपका मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में हो तब आपको जरूर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ राहु या शुक्र के साथ इनका ही कोई अगर मित्र ग्रह बैठा हो तब भी आपके लिए स्थिति कुछ हद तक फेवर में रहेगी। तो यहाँ आपको देखना होगा मेनली मंगल को, और राहु या शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है उसको भी। साथ ही देखिए जब जब भी फायरी साइन में शुक्र स्थित होते हैं तो शुक्र का जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं उतना अच्छे से वर्क नहीं करता, और अगर यहाँ शुक्र वक्र भी हो जाएं तब आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो भले ही आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, बहुत सुख सुविधाओं के साथ बहुत ही लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आपको पैसा सेव करने को लेकर दिक्कतें रहेंगी। इसके साथ साथ कैरियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहने से या कैरियर से संबंधित डिसीजन गलत होने से आपको जो घरेलू जीवन है उस पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव दिखेगा। अब जब ये कंजक्शन फोर्थ हाउस में है तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो रिलेशनशिप है, जो अपनी मैरिड लाइफ है, उसको लेकर भी काफ़ी सतर्क रहना होगा। हालांकि ये कंजक्शन आपकी क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा कहीं ना कहीं आप में, जैसे क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है या आपकी जो सर्जन क्षमता है, लेकिन उस जो क्षमता है आपकी उसका उतने अच्छे से प्रयोग आप कभी कभी नहीं कर पाएंगे और इस वजह से आप अपने कैरियर में उसका पूर्ण रूप से प्रभाव देखेंगे। आपके चार्ट में फोर्थ हाउस में राहु स्थित होने से, राहु क्योंकि मंगल के घर में स्थित है और राहु यहाँ उतना बेटर फील नहीं करेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जहाँ तक इवन फॉरेन में भी सेटल हो जाए या वो लाइफ में कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से आपको शुरुआती जो आपकी लाइफ रहेगी जन्म के बाद से लगभग आपकी 25 की एज तक, तब आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इवन उसके बाद भी आप अपने कैरियर में कितना भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, कितने भी ज़्यादा अचीवमेंट्स पा लें, लेकिन आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। यहाँ से अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें राहु और शुक्र के इस कंजक्शन में, तो राहु आपके अष्टम भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए राहु यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अकल्ट या जो कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट राहु दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के लिए राहु का प्रभाव उतना बेटर नहीं होगा। यहाँ पर आपको पार्टनर की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा विवाद या झगड़े होने का डर रहेगा। अगर कोई फायरी प्लैनेट आपके अष्टम में बैठा है तो भले ही वो ग्रह यहाँ अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, लेकिन वास्तव में ये रिलेशनशिप के हिसाब से उतना बेटर प्लेसमेंट भी नहीं है और राहु का दृष्टि भी उतना फेवर आपको नहीं करेगा। इसके साथ साथ जब मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है या आपके अफेयर वगैरह की बात आती है, तब आपको सप्तमेश को भी देखना होगा और आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। राहु का प्रभाव जो आपके अष्टम भाव पर है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर की फैमिली है कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं, या तो वो आपको, या तो फिर हो सकता है वो आपसे कुछ अपना रिलेशनशिप छुपा रहे हैं, अपनी कोई वेल्थ वगैरह छुपा रहे हैं, या तो आपका पार्टनर फिर ऐसा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर पुरुष का चार्ट हो, पुरुष के चार्ट में यहाँ पर मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन और इवन कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन थोड़ा बहुत ज़्यादा फेवर में काम करेगा क्योंकि शुक्र यहाँ स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में स्त्रियों की भौतिक सुख साधन के हिसाब से भी स्थिति ज़्यादा बेटर हो सकती है पुरुषों की तुलना में। बट जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की बात आती है, ऐशो आराम की बात आती है, तब भी स्त्रियों की तरफ ही ये कंजक्शन ज़्यादा फेवर करेगा। राहु का प्रभाव जो आपके अष्टम भाव पर है, अब अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए क्योंकि वो ग्रह से रिलेटेड भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी राहु की इस दृष्टि की वजह से। साथ साथ में राहु और शुक्र दोनों ही आपके 10th हाउस पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। 10th हाउस पर प्रभाव होने की वजह से यहाँ आपको देखना होगा केतु को। सबसे पहले केतु के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट आपका बैठा है, केतु के साथ जो प्लैनेट आ गया समझ लो उसका एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उस एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से वो प्लैनेट यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी उन भावों से
से संबंधित निर्णयों को लेने के लिए, जिनका वो स्वामी होकर यहाँ आया है। साथ में केतु, क्योंकि इस हाउस में जितना भी एनर्जी आ रहा है आपके 10th हाउस में, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो राहु और शुक्र का प्रभाव है जो आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है, उसमें उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं फेवर देखने को नहीं मिलेगा आपके लिए। अब राहु और शुक्र दोनों ही हालांकि 10th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन इस केस में शुक्र ही ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे आपके 10th हाउस पे। साथ में जितना भी एनर्जी आपके 10th हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो किसी भी ग्रह के थ्रू है, चाहे राहु शुक्र के थ्रू है या किसी भी अन्य प्लैनेट के थ्रू है, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी वो अपने में समाहित कर ले रहे हैं। केतु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करते हैं, इसलिए वो प्लैनेट विशेष को लेकर भी आपको काफ़ी सावधानियाँ बरतनी होंगी। इवन वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित आपके कुछ गलत फैसले होने की भी संभावना है। साथ ही आप अपने कैरियर में जितना ज़्यादा अपने आप को स्टेबल पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके घरेलू जीवन और आपके अन्य सुख सुविधाओं के बेटर होने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा तो जो राहु का प्रभाव है वो आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस पे हालांकि राहु आपको कुछ हद तक फेवर कर सकते हैं, वो आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेटर स्थिति दिखा सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल होने के बाद बहुत ज़्यादा नेम फेम दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके 12th लॉर्ड को भी आपको देखना होगा और 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो आपके चार्ट में जो आपका 12th हाउस है वो राहु के लिए नीच का ही घर है, तो ऐसा राहु फिर मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा जब वो अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहा है। इसके साथ साथ राहु और शुक्र का 4th हाउस में होना कहीं ना कहीं पार्टनर से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, स्पेशली पुरुषों के केस में। ऐसे में जो आपका जीवन साथी आएगा, हो सकता है वो आपके लिए उतना ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा, या वो उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या तो फिर वो जो इस वे में आपको सपोर्ट कर पा रहा है उस वे में आप उससे सेटिस्फाई होंगे नहीं, क्योंकि फायरी साइन में शुक्र है और फायरी साइन का जो शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी, तो उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं अपने पार्टनर से बढ़ती ही जाएंगी। यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि आपके 12th हाउस में या इवन आपके 8th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स स्थित हैं, क्योंकि यही प्लैनेट ऐसे हैं जो कुछ हद तक आपकी अब सहायता कर सकते हैं। आपको 10th हाउस से यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन आपकी इसमें महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा होगी तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स आपको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर तौर पे देखने को मिलेंगे, और इनमें भी आपके ग्रह की जो दृष्टि है, यानी 4th हाउस को जो जो भी ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके हिसाब से कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। और अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा है तो आपका कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आपको आने वाली है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए होगा। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन पर आप विचार करें।